हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट संख्या 8। इससे पहले हम 7 करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। और इसमें टोटल 30 सेट है और यह जो है आपको रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म का है और वॉल्यूम 1 है, इसको हम कंप्लीट करा रहे हैं। यह सेट आप लोगों के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगर आप लोग 1 से लेकर अगर 7 सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग देख लीजिए। यह 8वां सेट है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से और आप लोगों को जो है इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं। तो राष्ट्रीय गान के मूल रूप में कितने पद हैं? तो इसमें से 5 पद है। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। और यहाँ देखिए 2 नंबर प्रश्न है, नीलगिरी और नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो इसमें से दर्रा होगा आपको पालघाट दर्रा। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पालघाट। 3 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये होगा आपको डोडा बेटा। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डोडा बेटा। 4 नंबर प्रश्न है, 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम क्या है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य, तो आपको ये त्रिपुरा है। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। 5 नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? यह किया गया है आपको सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सम्राट जॉर्ज पंचम। 6 नंबर प्रश्न है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी। तो किससे सीखी है? यह सीखी है आपको थियोडोर जेनसन से। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थियोडोर जेनसन से। 7 नंबर प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सी है? तो इसकी सबसे जो है सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है। दूसरा कथन है, चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। तीसरा कथन है, 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद विषुवत और बसंत विषुवत कहते हैं। चौथा कथन है, सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा आंशिक होता है। तो इसमें आपको चुनना है कथन, तो इनमें से कोई कथन सही नहीं है। देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है और 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होती है। 10 नंबर प्रश्न है, सुएज नहर की लगभग लंबाई कितनी है? तो इसकी है 168 किलोमीटर। 10 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 168। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे, कौन थे? तो ये थे आपको मलयालम साहित्य के। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मलयालम साहित्य। 12 नंबर प्रश्न है, क्वींसबेरी रूल संबंधित है। क्वींसबेरी रूल किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपको मुक्केबाजी से। 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुक्केबाजी। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन से मुगल शासक राजपूत माँ यानी माता के गर्भ से जन्म लिया था? कौन सा लिया था? जहांगीर एवं शाहजहां। 13 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर एवं शाहजहां। 14 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? वर्नाक्युलर, तो ये किया गया था आपको रिपन के द्वारा। कब किया गया था? 1882 ईस्वी में। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिपन 1882 ईस्वी में। 15 नंबर प्रश्न है, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो ये मिलेगी आपको
13वें शिलालेख से। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13वें शिलालेख। 16 नंबर प्रश्न है, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क ए आजम कहलाती थी, वो क्या थी? कलकत्ता से पेशावर। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता से पेशावर। इसके बाद है 17 नंबर का जो प्रश्न है उसे देखिए, निम्नलिखित तथ्यों विचार कीजिए। पहला तथ्य है, पाटजोल मिट्टी कोंडारी वन प्रदेश में मिलने वाली मिट्टी है। दूसरा है, काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम चारनोजम मिट्टी है। तीसरा कथन है, करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। चौथा कथन है, सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 सभी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या? तो सबसे यह जो विशेषता थी, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। 18 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? यह भेजा था इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। 19 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? यह किया गया था आपको संविधान के अनुच्छेद 45 के द्वारा। 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 45। 21 नंबर प्रश्न, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी है? तो ये है आपको लोकसभा के प्रति। 21 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के प्रति। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी, तो इसके जो सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ में। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियाँ में। 24 नंबर प्रश्न, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ है और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? इसमें होगा अंडा पानी पर तैरता रहेगा। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पानी पर तैरता रहेगा। 25 नंबर प्रश्न, यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए, पहाड़ की चोटी पर ले जाया, तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? तो इसका भार अधिकतम होगा पृथ्वी के तल पर। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के तल पर। 26 नंबर प्रश्न है, परिदर्शी यंत्र का उपयोग करते हैं हम लोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं पनडुब्बी में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न है, उष्मा संरक्षण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो ये है आपको चालन। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चालन। 28 नंबर प्रश्न है, सितंबर के महीने में 100 वाट की एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया गया, उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटे कितनी खर्च होगी? तो इसमें होगी आपको 30 किलोवाट घंटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो क्या होगी? तो होगा उसका वेग परिवर्तनीय होता है। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उसका वेग परिवर्तनीय होता है। 31 नंबर प्रश्न है, जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या होगा? तो इसका ताप जो है एक समान स्थिर रहता है। 31 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक समान स्थिर रहता है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अक्रिय गैस में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायु में जो पाई जाती है ऑर्गन,
32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्गन। 33 नंबर प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? इसमें होती है कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट। 34 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु अलौह धातु है? तो ये है आपका एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। 36 नंबर प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? एंजाइम, तो रासायनिक दृष्टि से एंजाइम जो है ये है क्या? ये है प्रोटीन। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। 37 नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? तो वायुमंडल में गैस की यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। 38 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो हर वर्ष मनाया जाता है आपको 11 मई को। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 मई को। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल किस में नहीं होता है? तो ये देखिए कवक में जो है फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कवक, यानी परनाग में है, इसके बाद काई में भी होता है और शैवाल में भी होता है, लेकिन कवक में नहीं होता है। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है? इस ऑप्शन में जो दिया गया है तो देखिए वसा का जो है यानी फैट्स का ऊष्मीय मान अधिकतम होता है। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वसा। 42 नंबर का प्रश्न है, विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब आंखें सिरे के दोनों तरफ हो। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निम्न तालिका की कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन का प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती है? तो इसमें जो है बी यानी संघनन, जमना, पिघलना। गैस से तरल में क्या होगा? संघनन होगा। इसके बाद तरल से ठोस में जमना, ठोस से तरल पिघलना। 44 नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि? मरुस्थलीय पौधे की जड़ें क्यों लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में नकारात्मक रही? तो ये रही है आपको 1911 से 21 में। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1911 से 21। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है? तो ये जो हुई है आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर प्रश्न है, अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप। 48 नंबर प्रश्न है, तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गैलेक्सी। 49 नंबर प्रश्न है, जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वो कैसा प्रतीत होता है? वह प्रतीत होता है काला। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काला। इधर 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो देखिए इसमें जो है आपको कांजीवरम साड़ी ये तमिलनाडु ये भी सुमेलित है। इसके बाद हो गया आपको गामसा या असम ये भी सुमेलित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3, 4। 51 नंबर का प्रश्न है, इसे सुमेलित करना है। यहाँ सूची 1 है और सूची 2 के सुमेलित करना है। यहाँ देखिए पहला कुवैत, यहाँ जो कुवैत है यानी यहाँ पे इसका मुद्रा दिया हुआ है कुवैत। कुवैत का क्या हो जाएगा आपको? तो कुवैत का हो जाएगा दिनार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का
4। दूसरा में ईरान, ईरान का क्या हो जाएगा आपको रियाल 1 होगा। तीसरा में सूरीनाम, सूरीनाम का हो जाएगा आपको सूरीनाम, तो इसका हो जाएगा आपको सूरीनाम क्या होगा गिल्डर, ठीक है, सूरीनाम का हो जाएगा गिल्डर। इसके बाद है डेनमार्क, डेनमार्क का हो जाएगा क्रोन। बावन नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? तो बिहार की साक्षरता दर थी आपको 61.8%। 52 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 61.8%। 53 नंबर प्रश्न है, पादप में संचित भोज्य पदार्थ हैं, क्या है? ये होगा मंड। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंड। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? किस नीति का अंग है? ये अंग है आपको साख नीति का अंग है। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साख नीति का अंग है। 55 नंबर प्रश्न है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो ये पहुंचाएगी ईमेगो। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ईमेगो। 56 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है, कौन सा कारण इसमें से नहीं है? तो ये देखिए व्यतिकरण। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? ये पोलियो का टीका जो ये मुंह द्वारा दिया जाता है। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोलियो। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के अधिक शोषण का विकास सिद्धांत दिया था? दिया था आपको रमेश चंद्र दत्त, पंडित एम.जी. रनाडे, दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। 59 नंबर प्रश्न, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर पर ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, इन स्तर को क्या कहते हैं? इन स्तर को कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रॉपिक लेवल। 60 नंबर प्रश्न है, जोरास्ट्रियन कहलाते हैं, या कहलाएंगे अग्नि पूजक जाति के अनुयायी। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर प्रश्न है, निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है राज्यसभा के उपसभापति को। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर प्रश्न है, ब्रिंग द बॉडी हियर का संबंध किससे है? इसका संबंध है बंदी प्रत्यक्षीकरण से। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर प्रश्न है, तमस उपन्यास के रचनाकार हैं, तो ये है आपको भीष्म साहनी। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न है, यूनानी कुषाण एवं शकों में कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि अपनाया है आपको जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर से आकर्षित नहीं हुए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर प्रश्न, शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह क्या था? तो वह था आपको सुमंत। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुमंत। 66 नंबर प्रश्न है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? तो ये होगा आपको दामोदर। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर। 67 नंबर प्रश्न है, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नवप्रकाशित रचना है? यह है आपको ग्रेटा थनबर्ग का। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर प्रश्न है, 1927 में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों किया गया? तो इसका कारण था कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। 69 नंबर प्रश्न है, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है आपको आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, ये कथन सही नहीं है। 70 नंबर प्रश्न है, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था? कौन सी ईस्वी में मिलाई थी? 1576 ईस्वी में। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1576 ईस्वी। 71 नंबर प्रश्न है, निम्न पदों में से कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है? ये संबंधित है शॉर्ट कॉर्नर। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट कॉर्नर।
72वां प्रश्न है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? ये इसलिए होते हैं, इनका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। 73वां प्रश्न है, हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ये भेजा था ताइसुंग ने। 73 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए ताइसुंग। 74वां प्रश्न है, भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? वह है इसमें आपका रायबरेली यानी यूपी के रायबरेली में। 74 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 75वां प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। ये इसलिए हो रही है भूमंडलीय उष्मन के कारण। 75 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 76वां प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये किया था आपको बिस्मार्क ने। 76 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। 77वां प्रश्न है, म्यूनिख समझौता में निम्न में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? इसमें रूस को जो है आमंत्रित नहीं किया गया था। 77 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी रूस। इसके बाद 78 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख निम्न में से कौन थे? ये थे आपको प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। 78 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो मानी जाती है वर्ष 2005-06 से। 79 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर प्रश्न है, अस्ते का सिद्धांत निम्न में से किसका पूरक सिद्धांत है? तो ये जो पूरक सिद्धांत है आपको अपरिग्रह के सिद्धांत का। 80 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारत में निम्न में से कौन एक सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जिसे राजनीतिक प्रेरित माना जाता है? ये माना जाता है सांप्रदायिकता। 81 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिकता। इसके बाद 82 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था? यह किया था रेमंड एफ दसमान। 82 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए रेमंड एफ दसमान। 83 नंबर प्रश्न है, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 28 मई 2023 को। 83 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 28 मई 2023 को। ठीक है, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में ऐतिहासिक सेंगोल की स्थापना की है। 84 नंबर प्रश्न, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया? तो ये लिया है आपको मोहम्मद शमी ने। 84 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शमी। 85 नंबर का प्रश्न है, मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की 100% कवरेज को प्राप्त किया? क्या है तेलंगाना। 85 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। 86 नंबर प्रश्न, मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ये किया गया आपको फिजी। 86 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी फिजी। इसके बाद 87 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की है? ये किया है ब्रिस्बेन में। 87 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी ब्रिस्बेन। 88 नंबर प्रश्न है, सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया? तो ये थे आपको बिंदेश्वर पाठक। 88 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए बिंदेश्वर पाठक। 89 नंबर प्रश्न है, 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार थे बिमल पटेल। 89 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी बिमल पटेल। 90 नंबर प्रश्न है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? ये लिखा है सज्जन सिंह ने। 90 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए सज्जन सिंह। 91 नंबर प्रश्न है, मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर। 91 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर।
92 नंबर प्रश्न है, मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ पररामट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? वह ऑस्ट्रेलिया के। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। 93 नंबर प्रश्न है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता? यह जीता भारत ने। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। इसके बाद 94 नंबर का प्रश्न है, 12 मई 2023 को ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? ट्विटर का नया CEO जो नियुक्त किया गया है आपको, लिंडा याकार्डिनो को। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंडा याकार्डिनो। 95 नंबर प्रश्न है, किस राज्य को गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला? गोट पेंटिंग को, तो ये मिला आपको मध्य प्रदेश। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। 96 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? या कर दिया गया अमृत उद्यान। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत उद्यान। इसके बाद 97 नंबर का प्रश्न, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किया गया जायिता गुप्ता को। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है, क्या है? 127। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 127। 99 नंबर प्रश्न है, 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे आपको क्रिकेटर। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेटर। इसके बाद 100 नंबर का प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह किया गया आपको हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? यह हैदराबाद में। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद।